एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल टॉपिक है कि डार्क रियलिटी ऑफ गेट एस्पिरेंट्स। एक्चुअली आप किससे सुन रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका डार्क है कि वो ब्राइट है। इस देश में कोई भी एग्जाम आप मुझे बता दो जहां पे सक्सेस रेट इतना हो जो गेट के जैसा। क्या सिविल सर्विस, क्या इंजीनियरिंग सर्विस, एसएससी जेई ले लो, आईआईटी दे ले लो, नीट का एग्जाम ले लो, कोई भी ऐसा एग्जाम आप मुझे बता दो जहां पे इसका गेट का जो रेट ऑफ सक्सेस है उतना ज्यादा होता है। मतलब ऐसा है कि अगर आप देखोगे कि दो स्टूडेंट को, जो एक कैंडिडेट फेल हुआ है, जो एक पास हुआ है, दोनों कैंडिडेट का अगर ध्यान से देखोगे उसमें क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं इसमें पूरा इसमें डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली क्या होता है जब बंदा गेट का प्रिपरेशन करता है। तो पहले अलग कुछ होता था, आज के ज़माने में जो क्या होता है मैं उसका बात कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, पूरा देश में, पूरा कंट्री में इंजीनियरिंग का जो एजुकेशन था बहुत ही लो एंड बहुत ही पुअर क्वालिटी का था। आज भी ऐसे ही है, पूरा देश में जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ढंग से ना तो क्लास होता है, ना तो ढंग से टीचर होता है, ना तो एआईसी उसको कुछ देखता है। मतलब दैट इज़ ए वेरी पैथेटिक सिनेरियो। आप जो कॉलेज में हो आपको पता है। अब वहाँ से क्या हुआ कि उस टाइम में था कि ऑफलाइन में कोचिंग करने के लिए बच्चे को आना पड़ता था बड़े बड़े शहर। अब पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके रुका, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा। उसके बाद आना पड़ता था कोचिंग करने के लिए दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे ऐसे। जो बेंगलोर में ज़्यादा नहीं था, उसमें दिल्ली था। दिल्ली तो सबसे बड़ा हब था, उसमें एक हैदराबाद एक बहुत बड़ा हब था, एक आपका भोपाल था, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शहर में भी था। लेकिन बच्चे को वहाँ के रहना, खाना, कोचिंग का 1 लाख रुपया फी देना, ये सब बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। अब अगर कोई बच्चे का 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल उसको सस्टेन करना बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। अब आप बताओ कि जब गेट एग्जाम देते हो, अगर आपका सक्सेस हो गया और अगर आपका फेलियर हो गया तो आपके पास क्या ऑप्शंस होता है, मैं उसी के बारे में आज बात करूंगा। गेट एग्जाम में पास कर जाते हो, गेट एग्जाम में आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर गेट एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है। दो चीज हमें डिस्कस करेंगे। एंड अगर कॉलेज से डायरेक्टली हमने प्लेसमेंट लेके कैंपस प्लेसमेंट जाते हो तो तुमको वहां पर क्या ऑप्शन है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास होता है। एक तो आपने गेट दिया, गेट में फेल कर गया। एक हो गया गेट दिया, गेट में पास कर गया। एक हो गया आपने कैंपस प्लेसमेंट हुआ, कैंपस प्लेसमेंट कंपनी ज्वाइन कर लिया, 2 साल बाद आपको ले ऑफ कर दिया। ठीक है, 3 साल बाद ले ऑफ कर दिया। जितना आप बड़े होते जाओगे उतना ले ऑफ का चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, जितना ले ऑफ होता जाएगा। जैसे मैंने आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं पहले एनटीपीसी में काम किया, उसके बाद मैंने रेलवे में ज्वाइन किया था एज आईएएस ऑफिसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरा अपॉइंटमेंट लेटर साइन करके दिया था। आप जाके मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उस टाइम में मुझे लगा कि मैं बच्चे के लिए, मतलब देश का जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, कोचिंग कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ छोड़ के कोचिंग में ज्वाइन कर लिया। और वो मेरा दुनिया का मतलब हिस्टोरिकल मिस्टेक वाला डे था जिस दिन मैंने ये छोड़ा। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोरोना आया, कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, कंपनी फिर भी प्रॉफिट कर रहा है, हमें पैसा नहीं दे रहा है। हमारा मतलब खाना पीना जीना बंद, मतलब मुश्किल हो गया। मैं 10 साल एक कंपनी को दिया हूं, 10 साल से कंपनी में काम कर रहा था, उसके लिए 1100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था। उस कंपनी ने जैसे ही कोरोना का बहाना दे दिया, उसके बाद मैंने उसका इनकम टैक्स रिटर्न देखा, तब जगह देखा वो प्रॉफिट कमा रहा है। उस कोरोना का ईयर में भी प्रॉफिट कमाया है, लेकिन मुझे जो आपका पैसा देना था, जो एग्रीमेंट किया था, वो नहीं दिया। एग्रीमेंट करके पैसा नहीं दिया, क्या कर लोगे? प्राइवेट कंपनी है, उखाड़ना उखाड़ लो, जगह कोर्ट में चले जाओ, उसका लॉबी रहता है। ठीक है, ईच एंड एवरी प्राइवेट कंपनी हैज वन लीगल टीम टू डू ऑल इलीगल वर्क्स। और उसी के चक्कर में आप अकेले उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। उसका पूरा लीगल टीम है टू डू ऑल इलीगल वर्क्स। उसका लॉयर से सेटिंग रहता है, उससे जज से सेटिंग रहता है, हर जगह से सेटिंग करके रखा है, नेता से सेटिंग रहता है, हर जगह में सेटिंग करके रखा है। तुम क्या उखाड़ना उखाड़ लो।
तो मतलब आप समझ जाओ कि आप अगर एक प्राइवेट कंपनी में जाते हो आपके पास कुछ नहीं रहता है, बट अगर आपने, जैसे मैंने अगर रेलवे में होता, मैंने अगर एनटीपीसी में होता, मेरा कोई कुछ बाल भी नहीं बका कर सकता था, बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता था। अब इस चीज़ को पहले समझे, कि पहले रियलिटी को समझे कि एक्चुअली गेट इज नॉट दैट मच टफ जो आप समझते हो। तो क्या प्रॉब्लम है, पहले हम उसको मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया है कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाता है उसका क्या है, तो क्यों नहीं होता है। सबसे पहला जो दिखा जाता है कि प्रिपरेशन शुरू तो किया था, लेकिन पहले 1-2 टेस्ट दिया और टेस्ट सीरीज में आ गया लो मार्क्स, उसी से बंदा टेंस हो गया और सोचता रहता है मैं छोड़ दूं, शायद मेरे से नहीं होगा। लेकिन अगर आपने स्टैटिस्टिक्स देखोगे, जितना बच्चे आज तक गेट में टॉप रैंक लेके आया है, सब का जो है टायर 2 टायर 3 कॉलेज से है, बहुत टॉप। IIT NIT का बच्चे नहीं हो, IIT का NIT का जो बच्चे है वो नहीं होता है, बहुत ही कम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। मतलब 99% बच्चे जो है टायर 2 टायर 3 कॉलेज का ही टॉप करता है। तो मतलब क्या होता है कि जिसका वो टेनासिटी है कि मैं करके रहूंगा, एक गलती हुआ तो मिस्टेक को सुधार के आगे बढ़ूंगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो छोड़ दिया वो छोड़ होकर ही घूमेगा कि मैंने तो गेट दिया था, हुआ कुछ नहीं, गेट देने गया था मैंने छोड़ होके, और ज्यादातर छोड़ ही होता है। आप देख लो आपके आसपास में जितना भी होगा, ज्यादातर छोड़ ही होता है। टेकिंग नोट्स प्रॉपरली, जैसे आपका क्लास शुरू होता है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ना यूनिवर्सिटी का टॉपर भी है। जब क्लास कराते थे हमारा, जैसे हम क्लास कराते थे, ऑफलाइन क्लास होता था, हर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। जब हम पढ़ा रहे, पूरा समझ में आ रहा है, पूरा प्रिपरेशन हो रहा है, प्रॉपरली नोट बन रहा है, उसके बाद हम जो क्वेश्चन क्लास में जैसे क्वेश्चन करने देता है, करके तुरंत आंसर निकाल दे रही है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका कारण है पोस्ट क्लास नो स्टडी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम घोड़े का खेल नहीं है, एक गाधे का खेल है, चाहे सिविल सर्विस ही क्यों ना हो। जो बच्चे ढंग से पढ़ा, जो बच्चे रिवीजन ढंग से किया, उसी का सिलेक्शन होता है। चाहे IIT हो, चाहे नीट हो, चाहे गेट हो, चाहे सिविल सर्विस हो। आज तक कोई बंदा, जो बंदा लगता है कि मैंने जाके एक बार पढ़ूंगा मैं उखाड़ दूंगा, किसी ने नहीं कर पाया। सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो गधे का खेल है, वो घोड़े का खेल है ही नहीं। मतलब आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। कितना बार? मैक्सिमम 7 टाइम्स रिवीजन इज रिक्वायर्ड। 7 बार का रिवीजन चाहिए होता है। और बच्चे 2 बार भी नहीं करता है, पढ़ाई करता है क्लास में, उसके बाद जाके छोड़ दिया। आप जितना भी क्लास कर लो, जितना भी कोचिंग कर लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ताकत नहीं डेवलप कर सकते। एंड गिविंग अप एक आता है मेंटालिटी नवंबर में। ये वीडियो मैंने अब नवंबर में बनाने का कारण ये है, एक गिविंग अप आता है, थिंकिंग मुझसे इस साल नहीं हो पाएगा। जैसे ही एग्जाम पास आता है, ये बात आप सोच लो, जब आपने नीट का प्रिपरेशन किए थे, जब आपने IIT का प्रिपरेशन किए थे, जैसे ही एग्जाम पास आता है आपको लगता था कि इस बार नहीं हो पाएगा, और नहीं हुआ। इसलिए क्या होता है कि ये आपका गिविंग मतलब एकदम लास्ट डे तक, 14 फरवरी को इस बार एग्जाम होगा, तो 14 फरवरी तक एग्जाम सेंटर में बैठ के जब तक हम पूरा फोड़ नहीं देंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे 2 सब्जेक्ट हमारा क्यों ना हो। मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ के जाऊंगा, 4 सब्जेक्ट पढ़ के जाऊंगा, वो 4 सब्जेक्ट का ही फोड़ के आऊंगा। उसके बाद अगर हमारा ये कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद हमारे पास 300 और एग्जाम है। मैं वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही गेट ही आपका सब कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये प्रिपरेशन आपका बेसिक प्रिपरेशन होता है, ये प्रिपरेशन आपका फाउंडेशन है, उसके बाद पूरा इमारत बन जाएगा। 300 PSU आपको नौकरी देने के लिए तैयार है, अगर आपने फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया तो। इसलिए नवंबर में जाके सोचना कि छोड़ दूंगा, नवंबर में जाके ये सोचना है कि कैसे इसको फोड़ा जाए और किस तरह से फोड़ा जाए। और पूरा एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दिमाग में चलना चाहिए कि मैं इस बारी गेट फोड़ लूंगा। ये आपका ये थिंकिंग आ गया तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। ये थिंकिंग अगर आ जाता है
तो सबसे पहले इसको खत्म करो कि ये थिंकिंग दिमाग में नहीं आना चाहिए। दूसरा होता है स्कोरिंग। एक्चुअली गेट एग्जाम क्या होता है, एकदम सिस्टमेटिक एग्जाम है, आईआईटी एग्जाम कंडक्ट कराता है, एकदम ट्रांसपेरेंट एग्जाम है, और सिस्टमेटिक इतना है कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पकड़ लिया कोर का और मैथ एप्टी पकड़ लिया तो आपको 50 मार्क्स गारंटेड हो जाता है। मतलब जस्ट 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एप्टी, मैथ एप्टी 28 मार्क्स का आएगा, उसमें आप जैसे भी करके कैसे भी करके आप जो 25 तक स्कोर कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ लिया तो। और 2 हाई स्कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे अगर मैकेनिकल का बात किया जाए तो मैकेनिकल का देखो प्रोडक्शन में आपका 16 to 19, इस बार जैसे हमारा उम्मीद है 18 to 19 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा इससे। एप्टीट्यूड आपका कितना है 15 मार्क्स हो गया, मैथमेटिक्स कितना है 13 मार्क्स आ गया, कितना हो गया, और 16 से भी करें आपका 31 44, उसके बाद मतलब सोम ले लिया 10 तो 54 मार्क्स का हो गया। मतलब आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिया और उसके बाद ऐसे अगर आपने ऐसे 6 सब्जेक्ट पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 6 सब्जेक्ट, जस्ट आपका प्रोडक्शन, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, टोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, इतना तक पढ़ लिया, पता है कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। मतलब आप देख रहा है कि ये सिर्फ 6 सब्जेक्ट, टोटल 15 तो छोड़ ही दो, 15 सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपका 6 सब्जेक्ट ढंग से पढ़ के चले गए तो आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट ये डेटा सबके पास नहीं है, सिर्फ ये डेटा है कि बर्बाद कैसे हुआ, ये डेटा है अगर कैसे, मतलब वो डिपेंड करता है आप किससे सुन रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक विनर से जो आपका जीता है, जो आपने उससे सुनोगे अलग स्टोरी सुनेगा, जो हारा है उसको सुनोगे अलग स्टोरी सुनेगा। इसलिए आपका ये जो डार्क रियलिटी ऑफ द गेट है उसका भी अगर मेरे से सुन रहे हो अलग सुनोगे, कि मैंने बच्चे को क्वालिफाई कराया और इसलिए मुझे पता है, मैंने खुद पहले गेट टॉपर हूँ, उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई कराया, उसके बाद जो है 2 लाख स्टूडेंट को तो आज तक हमने ट्रेन कर चुका है। अब जो है उसके बाद दूसरा आता है कि जो जिंदगी में कुछ नहीं किया, ठीक है, उससे सुनोगे तो उस टाइप का बात करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किसको फॉलो कर रहे हो। मैंने इसे बोलता हूँ कि आप देखो महाभारत से सीखो, आप शकुनी मामा को फॉलो करोगे तो दुर्योधन जैसा हाल होगा, अगर आपने कृष्णा को फॉलो करोगे तो आपका अर्जुन जैसा हाल होगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में इसका इस टॉपिक में और वीडियो नहीं है, बहुत सारे और हैं। जो आपका सरप्राइजिंग डेटा है, मैं यही बता रहा था, यही पूछ रहा था कि बताओ आज तक जो भी इसको बारे में बात किया है, अगर मैकेनिकल का एपियर्ड कैंडिडेट 62,000 है, उसके 10,000 बच्चे क्वालिफाई किया है, कितना फ्रैक्शन है सर? आउट ऑफ 6 1। आप बता दो, आईआईटी का बता दो, फिर नीट का बता दो, सिविल सर्विस का बता दो, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका सारे बता दो, जो भी जॉब का एग्जाम होता है, एसएससी का बता दो, आरआरबी जेई का बता दो। भाई 100 में 1 होता है, इसमें 6 में 1 है, 100 में 1 होता है, 100 में, इसका 100 में 1, 6 में 1 है, 6 में 1 आ रहा है। आप देख लो 90,000 15,000, 63,000 11,000, 65,000 11,000। मतलब आपका क्या होता है, हमेशा दिखाई दे रहा है आउट ऑफ 6 कैंडिडेट जो अपीयर्ड हो रहा है उसमें आपका 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, अगर इसमें नहीं हुआ, मैंने बोला ना, उसके बाद 300 हमारे पास और अपॉर्चुनिटी है। ये नहीं, ये तो फाउंडेशन है, ये तो हमारा करना ही है। गेट इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, गेट इज द बॉटम, सबसे बॉटम वाला चीज ये है। तो आप देखो कि जितना भी आप आईआईटी का देख लो, आप इन्हें आपका नीट का देख लो, आप सिविल सर्विस का देख लो, आप इंजीनियर सर्विस का देख लो, आप एसएससी जे का देख लो, आरआरबी जे का देख लो, कौन सा एग्जाम ऐसा है जहां पे इतना सक्सेस रेट है? किसी भी एग्जाम में नहीं है। तो गेट जो है ये आपका गेटवे है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा मैकेनिकल का है बाकी ब्रांच का भी इस तरह से ही है। अगर हम देखें कि सीट टॉप आईआईटी एनआईटी में, सिर्फ टॉप का मैं बात कर रहा हूँ, बेंगलोर में 50 सीट है, 50 है, 150 है, 180 है, 120 है, 140 है, इतना करके अगर कितना रहे, आप अगर सिर्फ टॉप एकदम मतलब क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री जहां पे पढ़ता है उसमें जाना चाहते हो, 1280 सीट तो मैकेनिकल का वही है। अगर आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक 1280 तक भी आता है, उसके बाद तो आधा बच्चे पीएसयू चले जाता है। मतलब आपका अगर 1500 तक भी रैंक लेके आ जाता है तो आप टॉप एक इंस्टीट्यूट में अपना कैरियर, अपना जो जिंदगी है उसका टॉप, मतलब वो ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है आप जहाँ पे पढ़ रहे थे, अब ये सब जो इंस्टीट्यूट है इसका इंटरनेशनल लेवल का रिकॉग्निशन है।
पूरा वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज करता है, ऐसा इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। अगर वहाँ पे जाकर अपना अच्छा कुछ किया तो स्काई इज़ द लिमिट। आप देख लो जिसका जितना भी बच्चे एमटेक पीएचडी करके गए, जैसे गेट दे के जो पीएसयू चले गए, उसका लाइफ एकदम इतना सा है, बहुत ही कूलेस्ट लाइफ है, सब कुछ मिलता है, घर भी मिलता है, मतलब कूलेस्ट से उसका कोई लाइफ का कोई नहीं है। बट जो आपका आईआईएससी गया है, आईआईटी बॉम्बे में गया है, उसके बाद उन लोगों का देखो 5-5 करोड़ का पैकेज में काम कर रहा है अभी। ऐसा भी हमारे पास स्टूडेंट मिल रहा है, 5 करोड़ का पैकेज में काम कर रहा है पर ईयर, उसका सैलरी 5 करोड़ है। ठीक है, तो ऐसे लेवल का भी काम कर रहा है। और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं क्या करूं। ये सब इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आप घर में बैठे के, अगर हमने हार जाए तो घर में बैठ के सोचे कि हमारा कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। बट अगर हमने एक बार ट्राई करके देखें कि यहाँ पे पहुँच जाए, तो अगर आपका इस लेवल में चला जाता है, उसके बाद क्या है, 300 प्लस पीएसयू है। जो मैं बात कर रहा था कि भाई गवर्नमेंट जो है अभी भर भर के मैकेनिकल का वैकेंसी लेके आ रहा है। हर हफ्ते में 2-3, एक बार तो एक दिन में 2 टेस्ट आ जा रहा है। बच्चे मुझे पूछता है कौन सा एग्जाम दूं, 2 एग्जाम मेरा एक साथ आ जा रहा है। हर हफ्ते में एक एग्जाम देने के लिए बच्चे को मिल जा रहा है। मतलब ये जो गेट का प्रिपरेशन है वो क्या है सर, वो सिर्फ फाउंडेशन है। आपका जो गेट का प्रिपरेशन है सिर्फ टेक्निकल, क्योंकि गेट में क्या टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड मैथ है। बाकी जो पीएस है, जैसे भी सेल का एग्जाम होगा, उसमें क्या होता है, इंग्लिश आ जाएगा, आपका जीएस आ जाएगा एक्स्ट्रा। ये तो है ही, ये तो है ही। एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स और जो टेक्निकल है, टेक्निकल वाला पार्ट हमेशा सेम रहता है। मतलब ये आपका जो पढ़ाई है ये सब पीएसयू के लिए सेम रहता है। आप चाहे ओएनजीसी दे दो, चाहे एनटीपीसी दे दो, एनटीपीसी का तो गेट के थ्रू हो जाता है, एचपीसीएल दे दो, बीपीसीएल दे दो, आरआरबी जेई दे दो, आप जो है इसे यूपीपीसीए दे दो, जितना भी एग्जाम है 300। बोले सर ऐसे कितना एग्जाम होता है, ये 300। मैं इसका लिस्ट मेरे पास है, लिस्ट आप मेरे से देख सकते हो। 300 डिफरेंट पीएसयूज हैं, जहाँ पे पीएसयूज बोलना एक्चुअली ठीक नहीं है, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये पीएसयूज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिला के 300 प्लस है। जैसे मान लो आपका आरआरबी जेई, वो तो पीएसयू नहीं है ना, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्रेटरी होना चाहिए। तो टोटल 300 से ज़्यादा एग्जाम है जो आप दे सकते हो। तो गेट के लिए जो आपने पढ़ाई किया, अगर गेट में अच्छा कर लिया, उसके बाद भी एग्जाम देना पड़ता है। लास्ट ईयर अदिति का गेट का स्कोर आया 79.33, उससे नौकरी मिल गया इसरो एंड एनपीसीएल। बट उनको जाना था कहाँ पे, ओएनजीसी। तो ओएनजीसी का टेस्ट देना पड़ा, फिर दोबारा ओएनजीसी टेस्ट दिया, टेस्ट देकर ओएनजीसी में चली गई। अब ऐसे हमारे पास 1-2 नहीं, मेरे पास ऐसे हजार स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई करता ही जा रहा है। बोले सर ऐसे कैसे आप बता रहे हो, भाई आपको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उल्टा सीधा चीज़ आपने देख देख के आपका दिमाग में भूसा भर गया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, तो मेरे पास जो स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन का लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमारा सिलेक्शन हो जाता है। आप देखो डीआरडीओ में सिलेक्टेड, एक इसमें है, राइट्स में सिलेक्टेड, एक इसमें है, एक इसमें है, जेई पीएचडी में सिलेक्टेड, इसमें कितने हैं, आरआरबी जेई में सिलेक्टेड। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, ऐसे आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, जितना देखते जाओगे हजार लैक्स में स्टूडेंट आपको दिख जाएगा। मतलब क्या होता है कि जो सिलेक्शन है वो आपको सिलेक्शन है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गेट एग्जाम से सिर्फ गेट का सिलेक्शन होता है। गेट का प्रिपरेशन सिर्फ गेट का एग्जाम पहले देना होता है, क्योंकि उसका सिलेबस इज द फाउंडेशन। उसके बाद जितना भी पीएसयू है उसके लिए कभी इंग्लिश पढ़ना पड़ जाएगा, कभी जीएस पढ़ना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा। ये तो है ही, ये एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जो टेक्निकल है ये हमेशा रहता है, उसके साथ कुछ ऐड हो जाता है। जैसे इसरो का एग्जाम है, इसरो के एग्जाम में गेट का जो सिलेबस है पूरा का पूरा हो जाता है, उसमें कोई जीएस में कुछ नहीं आता है, इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे आपका सेल का एग्जाम है, उसमें अगर बीएल का एग्जाम होगा वो आपका जो गेट का सिलेबस है उसके साथ बराबर होगा, बट आपका सेल में नहीं है। तो मतलब क्या होता है कि आपको जैसे ही गेट एग्जाम खत्म होगा उसके बाद चाहे अच्छा कर ले चाहे खराब कर ले, तुरंत लग जाना है ये 300 एग्जाम का प्रिपरेशन में। आप अगर गेट से अच्छा कर लिया, अच्छा पीएसयू चले गए, अच्छा आईटी चले गए, तो आप चले जाओ। अगर उसमें नहीं जा पाए तो तुरंत आपके पास है 300 एग्जाम। क्या आप बताओ, एक बंदा अगर ढंग से पढ़ाई किया, 300 एग्जाम दिया, क्या 300 एग्जाम में भी उसका कहीं पे सिलेक्शन नहीं होगा? ये कभी नहीं हुआ है। आज तक मेरे पास एक बच्चा भी नहीं है, एक भी मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसने ऐसे प्रिपरेशन किया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ।
ठीक है। हाँ, लागे रहना होता है, रिवीजन मैक्सिमम 7 बार करना पड़ता है। ये जो चीज़ है, हाउ मेनी ईयर्स टू इन्वेस्ट टू क्रैक गेट, देखो ये हाउ मेनी ईयर्स का है। आपने देखा होगा किसी ने 5 साल भी पढ़ाई किया, ऐसा भी है, 5 ईयर्स। और आपने देखा होगा मेरा 6 मंथ में भी कर रहा है, मेरे से पढ़ के 6 मंथ में कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके गाइडेंस में हो। मैंने बार बार बोला हूँ, आप अर्जुन से सलाह लेंगे कि आप शकुनी मामा से सलाह लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि आपका सिलेक्शन कितना टाइम में लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए आपका जो है, जितने भी बच्चे हैं, अभी तो 4th ईयर से पास करके ही निकल रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से मेरे अंडर में आ जा रहा है। जो फर्स्ट ईयर से आ गया, सेकेंड ईयर से आ गया, 3rd ईयर से आ गया, उसको तो मतलब 4th ईयर में तक हो जा रहा है। बट जो 4th ईयर पास करने के बाद आ रहा है, उसके लिए क्या होता है, प्रेशर में आ जाता है बचना। फिर प्रेशर में आने से और दिक्कत हो जाता है कि कितना पढ़ना, कितना पढ़ना, कितना पढ़ना। पढ़ना बहुत ही कम लिमिटेड है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है व्हाट मैटर्स, क्या आपका पास्ट मैटर करता है, आपका पास्ट मैटर करता है। भाई मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, 9 बैकलॉग लेके बैठा था, वो जाके अभी टॉप पोजीशन में बैठ गया। ऐसे कैसे हुआ है? देखो, आप टायर 1 में हो, टायर 2 में हो, टायर 3 में हो, दैट डजंट मैटर। मैटर मैंने बोला एक घोड़े का काम नहीं है, गधे का काम है। दैट नीड हार्डवर्क। अगर आपने हार्डवर्क करना चाहते हैं और प्रॉपर डायरेक्शन में, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ पे कि कोचिंग इंडस्ट्री में जो भी टीचर पढ़ाते हैं, वो लोगों ने क्या किया, एक जुगाड़ बना लिया कि हम जो भी पढ़ाएंगे दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। और मेरा क्लास देखो, मेरा पहला दिन से होता है कि मैं जो पढ़ाता हूँ यही पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। थ्योरी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, थ्योरी के साथ क्वेश्चन रहेगा, दुनिया भर का जो कुछ भी आपको चाहिए वो एक जगह में एट ए प्लेस बना के दे दिया। तो जो भी बच्चे पढ़ता है, चाहे 300 एग्जाम का, गेट एग्जाम के साथ साथ 300 एग्जाम के लिए जो टेक्निकल एंड मैथ एप्टीट्यूड है, वो पूरा के पूरा मैंने पढ़ा देता हूँ, पूरा टेक्निकल मैकेनिकल का। और वो चीज़ जो है आपको मिल जाएगा मेरे से। लेकिन आपने बोला नहीं, मैंने ऐसे एवड़ा बोड़ा किसी से फॉलो कर लिया, अब क्या होगा, आपको बोलेगा आओ मैं तुमको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आओ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। कब तक? नवंबर दिसंबर तक थ्योरी पढ़ा रहा है। नवंबर में जाके बोलेगा देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और कुछ टीचर तो पहला दिन आके क्लास में लिख देता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट नहीं है। उसमें उसका तरीका अलग है बताने का तरीका अलग है, दिखाने का तरीका अलग है। लिख देंगे देखो, अगर आपने ये किताब 5 किताब का नाम दे दिया, भाई तुम्हारा सब्जेक्ट है कितना, 15, एक सब्जेक्ट का 5 किताब, 5 बुक, कितना होता है, 75 बुक। आप बताओ 75 अगर बुक है, इतना मोटे मोटे मैकेनिकल का बुक होता है, मैकेनिकल का बुक्स तो आपने देखा ना, इतना मोटे मोटे बुक होता है। क्या ऐसे 75 बुक्स आप पढ़ सकते हैं? तो वो टीचर आके पहले ही बता रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट नहीं है, पहले ही ऐसे टीचर से बाहर हो जाओ। जो भी ऐसे लिख दिया कि भाई तुमको पीआई को खुद से करना पड़ेगा, तुमको एक खुद से करना पड़ेगा, खुद से सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, खुद से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरा क्लास के बाद सिवा मेरा क्लास करने के बाद खुद से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ रिवीजन। क्योंकि रिवीजन मैंने बैठा बैठा के क्या करूंगा, मैं तो आपको रिकॉर्डेड दिया हूं, आप उसको 7 बार देख लो, 7 बार हो गया रिवीजन। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर आपने बोला कि मैंने रिवीजन करना है तो मुझे मैंने आपसे ही करना है, तो मेरे से क्लास करो, उसके बाद 7 बार उसको रिवीजन कर लो। तो मतलब रिवीजन जो है वो आपको खुद से करना है, बट उसके बाद आपको अलग कुछ एक्स्ट्रा किताब से ढूंढ के, बुक से ढूंढ के, नोट से ढूंढ के, दुनिया ढूंढ के, वो जो ढूंढने का काम है मैं और मेरा टीम करता है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में सिर्फ मेरा टीम है और स्ट्रॉन्ग टीम है। मेरा टीम में जो भी बंदा काम करता है, ठीक है, अभी तक कोई आईएएस बना है, ठीक है, आईएएस का टॉप रैंक करके गया है, कोई जाके पीएससी में गया है, कोई जाके एसएससी में गया है। मतलब क्या होता है कि जो भी नौकरी है उसमें चला जाता है। क्यों? एक्चुअली मेरा यहाँ पे होता है, जो टीम मैं रखता हूँ उसमें एकदम क्रीम टैलेंट को रखता हूँ कि भाई हमें ऐसा मटेरियल बनाना है। और उसका एक्सपीरियंस काम आता है ना, जो बंदा 2 बार आईएएस दे रहा है, 3 बार आईएएस दे रहा है, उसको भाई एक्सपीरियंस मैटर कर जाता है कि क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। वो एग्जाम सेंटर में उसको भी प्रैक्टिस का जरूरत था, यहाँ पे प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस होकर क्वालिफाई कर लिया। तो प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। आपको मेरे से पढ़ने के बाद और कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। जो टीचर से आप पढ़ते हो, अगर कभी ऐसे बोल दिया कि भाई तुमको और कुछ करना पड़ेगा, इसका मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग द करेक्ट टीचर। इसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है।
ऐसे बहुत बड़ा बड़ा नाम वाला टीचर है, ऐसे महान महान टीचर है, लेकिन उसका ही दिखा गया क्लास नोट लेके जब हम चेक करते हैं, ठीक है, मेरा टीम चेक करता है भाई ऐसा नहीं, मेरा टीम चेक करता है कि इस बंदा का क्या क्या क्वेश्चन है, जाके देखता है, आधा तो आया ही नहीं, गेट में ही नहीं आ रहा है, उसका ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, आप अगर ऐसे कोई टीचर को फॉलो कर लिया और ऐसे कोई फॉलो कर लिया, एक सब्जेक्ट को, जैसे एक सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स, उसको 4 महीना तक पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई तुम्हारा वो छोटे सब्जेक्ट है, बड़े सब्जेक्ट है तो ठीक है, छोटे सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा। तो इसका मतलब कहता है कि आपको सिलेक्शन ऑफ द टीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई वो सिलेक्शन ही तो दुनिया है, महाभारत हुआ ही, महाभारत का देख लो ना रिजल्ट, जो कृष्ण भगवान को सिलेक्ट किया उसका रिजल्ट देखो, और जो शकुनी को सिलेक्ट किया उसका देखो। तो आप ऐसे है कि यहाँ पे सारे ही टीचर है, लेकिन उसमें भी शकुनी और उसका कृष्णा है ठीक है, वो आपका डिफरेंस जिसको पता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और डिफरेंस करना भी आसान है कि जो भी बोला भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, मतलब तुम क्यों करा रहे हो। फिर अब आता है लास्ट, मिस्टेक इन 1 ईयर देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अनदर ईयर हैपन्स ओनली वंस अ ईयर। एक्चुअली अगर आपने कोई गलती कर दिया इस बार का, तो 1 साल में एक ही बार गेट एग्जाम होता है, तो ये 1 साल फिर रुकना पड़ जाएगा। तो गेट एग्जाम के लिए अगर 1 साल रुकना है, क्या उस 1 साल के अंदर में जो 300 एग्जाम है उसका 50 तो नोटिफिकेशन आएगा। अभी आ रहा है 50-50 के, 50 से भी ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब आपके पास क्या होता है, ये जैसे गेट में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो नेक्स्ट ईयर आपके पास गेट प्लस 300 एग्जाम देने का ताकत डेवलप हो जाता है, और उसके बाद आप जो है कोई भी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता है। तो अगर हमने बात करें कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है बच्चे का वो क्या है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आपका कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो टेस्ट देता है। तो अभी क्या है, अनअकैडमी भी टेस्ट ले रहा है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये 30 नवंबर को होने जा रहा है। इसमें टॉप अगर 50 करेंगे उसके अंदर में हमारे अंडर में गाइडेंस में आ जाएंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपको पहले टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो क्वेश्चन में गलती हुआ है, जो क्वेश्चन में गलती हुआ है उसको सुधारने के लिए मेरा स्प्रेडशीट है, जिसमें 17 सब्जेक्ट है, जो गेट का 15 है, और बाकी एग्जाम का रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स दूसरा एग्जाम के लिए होता है। ये आप देख सकते हैं 15 जो सब्जेक्ट है प्लस रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स, टोटल मिला के हमारा 17 सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अब क्या होगा कि आपने देखा कि सर एक क्वेश्चन मेरा गलती हुआ है, उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया, बट दैट इज नॉट द वे। आप उसके अंदर में घुस जाओ कि ये जिंदगी में दोबारा मेरे से गलती ना हो। कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपने बोला कि सर मेरा ना एक क्वेश्चन है जो मेट्रोलॉजी का है, तो आपने सीधा मेट्रोलॉजी में गया, जिस सबका गलती हुआ है, जो ठीक हो गया उसको, वो तो आपका प्रैक्टिस हो गया, उसका दिक्कत नहीं है, बट जो गलती हुआ है आपने गया यहाँ पे जाके देखा अच्छा ये अलाउंस का क्वेश्चन था और मेरे से हुआ नहीं। आप क्या करेंगे, जहाँ अलाउंस लिखा है इसको क्लिक करेंगे, डायरेक्टली मेरा क्लास खुल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अनअकैडमी का, तब होगा। ये डायरेक्टली क्लास तभी खुलेगा जब आपका सब्सक्रिप्शन होगा। जैसे ही करेंगे डायरेक्टली क्लास खुल जाएगा, ठीक है, ये खुल गया क्लास। अब आप क्या करेंगे, अलाउंस का क्वेश्चन में गलती हुआ, इसलिए आप यहाँ पे जो अलाउंस का हमने बात किया क्लास में, उसका प्लस जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन इस धरती में है सारे मैंने करा रखा हूं, आपको वो सारे एक बार कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका धरती में जो क्वेश्चन है सारे एक बार कर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे खुलेगा क्लास, उसके बाद आपको देखना है। तो मतलब क्या होता है कि क्लास का जो है क्या डिस्कस किया गया वो ऐसे लिख के रखा हूं मैं। आप सर्च करके भी ला सकते हो, कंट्रोल एफ करोगे सर्च करके आ जाएगा। ये अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये ले सकता है। और जैसे ही मेरा QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको बोलेगा अनअकैडमी का ऐसे एक पेज खुलेगा कि 24 मंथ आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का बच्चे के लिए, ये आपका थर्ड ईयर का बच्चे के लिए 12+4, यानी आपका ये जो आपका पास आउट है और नहीं तो जो अभी एग्जाम दे रहा है उसके लिए। आप देख सकते हैं कि ना 599 में मिल जा रहा है। ये कोड से अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का ये प्राइस है, ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। इसलिए जिस टाइम आप सोचा कि मुझे अभी सबके साथ लेना है, तुरंत आपने यहाँ से चेक करें, खुसरो कोड बाय डिफॉल्ट लग जाएगा और उसके बाद आपने ज्वाइन कर ले। खुसरो मेरा कोड है, उसमें ज्वाइन करना है। ये आपका आइकॉनिक है, इसमें थोड़ा सा मेंटर मिलता है, उसके चक्कर में आपका थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इसका मेंटर अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर हुआ विषय? तो मेरे पास आपको दिख रहा है कि ऑल इंडिया टेस्ट आ गया। दूसरा एक चीज़ है कि आप मेरे से कैसे कनेक्ट करेंगे, मुझे ये व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट करना है हमेशा।
ऊपर में जो QR कोड दिया हूँ इससे आपका सब क्वेश्चन मिल जाएगा। इस नंबर से मुझे हमेशा कनेक्ट कर ले, जो कुछ भी मटेरियल आपका स्टडी मटेरियल है सब सारे हम फ्री में देता है। ठीक है, एक बात दिखा देता हूँ कि स्टडी मटेरियल में मैंने जो बात कर रहा था कि कहाँ से हमने डिफरेंस क्रिएट किया। भाई IAS छोड़ के यहाँ पे हमने घास नहीं काट रहा है, यहाँ पे आके हमने वो काम कर दिया जो दुनिया में सबसे पहले हर टीचर को करना चाहिए था, वो काम हमने कर दिखाया। कैसे आपको दिखाता हूँ। जैसे स्टडी मटेरियल है, ऐसे कभी आपने, मैं गारंटी देता हूँ अगर मेरे मटेरियल छोड़ के ऐसे देश में और कोई ब्रांच का भी नहीं है, ना तो मैकेनिकल में है ना तो कोई और ब्रांच में है। जैसे देखो आपने बोला, फिर हमने वेल्डिंग का बात किया, यहां से टॉपिक एक देख लेते हैं। ऐसे वेल्डिंग का बात किया, आप देखा थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, देखा थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। जैसी हो गया उसके बाद कुछ पढ़ाने के बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गया। किसका क्वेश्चन? इस धरती में जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन आया है, चाहे IAS का हो, चाहे गेट का हो, चाहे PSU का हो, आप देख सकते हैं गेट का PI जो प्रोडक्शन ब्रांच है उसका क्वेश्चन है, तो इसका मैकेनिकल का क्वेश्चन है। अब ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, इसका गेट का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस का मेंस का क्वेश्चन है। ये जो अभी टॉपिक हमने पढ़ा, उस टॉपिक से इस धरती में जो जो क्वेश्चन आया है सारे क्वेश्चन इकट्ठा हमने दे दिया। अब क्या होगा, जब क्लास में पढ़ते हो तो आपको दिख जाता है, अच्छा आज तक इस धरती में इस टॉपिक को लेके इतना सारे क्वेश्चन आए हैं, तो क्या अभी जो आप एग्जाम देने जा रहे हो आज तक धरती में जो आ चुका है उसका, पहले तो आपने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी पूरा पढ़ा आपने, उसका जो समझना था समझ लिया, उसके बाद इस धरती का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यही बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, सिर्फ डेटा चेंज होता रहता है और कुछ नहीं होता है। तो ऐसा मटेरियल आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके साथ अगर पढ़ाई चाहिए उसके लिए आपको QR कोड से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो और एक है अनअकैडमी का हमारा एक चीज़ और आ रहा है, दैट इज़ द BEL सेल एंड BL का टेस्ट होने वाला है, टेस्ट नहीं ये बैच है। इस बैच में ज्वाइन करें और ज़्यादा पैसा का नहीं, इसका मुझे सबसे 3499 में है। ये देखो जैसे आपका मैकेनिकल का मैंने बात कर रहा था ना, जैसे आपका आपने बोला सर अभी कौन कौन सा एग्जाम है, अभी देखो BL है आपके पास, और एक एग्जाम है कौन सा है, सेल है, अभी एग्जाम आ रहा है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको सिर्फ जो टेक्निकल वाला जो है उसको रिवाइज करना है। क्या 3 महीने में सारा रिवीजन होगा? हाँ हो जाएगा। अगर आपने गेट के लिए प्रिपरेशन किया 3 महीने का रिवीजन पूरा हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा, कहीं इंग्लिश कहीं पे GS, वो सारे पढ़ा देंगे। अब क्या है, क्या उसके लिए बैच बना हुआ है कि भाई आपको 3 महीने के अंदर में सारे ब्रश अप कर दिया जाएगा, 3-3.5 महीने के अंदर में सारे ब्रश अप करके 2 सब्जेक्ट 2 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो जो गेट के लिए पढ़ाई किया उसके लिए 3 महीने में पूरा मैकेनिकल और सारे ब्रश अप करके किया जा सकता ना। जो पढ़ाई किया ही नहीं उसका क्या कर लोगे, 3 महीने में पूरा मैकेनिकल पढ़ लोगे, 2 सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते 3 महीने में। अब समझ में आया क्या क्या इफेक्ट है, ये जो आपका मेन इफेक्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है ना। चलो मैंने ठीक से बता दिया, ये डार्क रियलिटी है कि ये गोल्डन पीरियड है कि डायमंड पीरियड है। इसके बाद आपके ऊपर मैं जजमेंट छोड़ता हूँ एंड ये आशा करता हूँ कि आप अगर गेट का प्रिपरेशन करेंगे तो अभी से आप बहुत ही फोकस होकर कर सकता है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर सकता है कि जो आप करना चाहते हैं अगर आपने मेहनत किया तो दुनिया में कोई ये रोक नहीं सकते। अगर आपने हार्ड वर्क दिया, अगर मैक्सिमम किसी बच्चे का 2 रिवीजन में होता है, किसी का 3 में होता है, मैक्सिमम जो रिवीजन का जरूरत पड़ता है दैट इज 7। ठीक है, खुश रहो।